कश्मीर में हुए हमले को लेकर के पूरे देश में खलबली मची हुई है कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने के वजह से गोली मार दी गई, तो उस धर्म को क्या सजा मिलना चाहिए। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग भी खलबली मचाए हुए हैं, कभी युद्ध की मांग करते हैं, कभी कुछ, लेकिन इसी बीच हमारे मोदी जी ने क्विक एक्शन ली है, इतनी क्विक एक्शन ली है कि हर हाल में हम लोग तैयार हैं। उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो हम धर्म जान कर मारेंगे, ये नारा हमारा लगा हुआ है हमारे देशवासी के तरफ से कि वो धर्म पूछ के मारा तो हम धर्म जान कर ही मारेंगे, लेकिन मारेंगे, बदला तो लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमारा दुश्मन देश था, दुश्मन देश है, दुश्मन देश रहेगा। लेकिन इसी बीच जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, 3 आतंकवादी, उसमें एक सीमा हैदर के भाई हैं, और सीमा हैदर भी अपने बहुत सारे वीडियो में बयान दे चुकी है। सीमा सचिन दोनों, सीमा हैदर और सचिन भी बयान दिए हैं कि सीमा का भाई फौजी है पाकिस्तान में, वो बात कभी कभी कॉल करता है। तो क्या यहाँ पे सीमा का कनेक्शन है, अपने भाई से मिलकर के इस हमले को अंजाम देने में सीमा हैदर का कनेक्शन है। आखिरकार इस बीच में 48 घंटे का ऐलान किए हैं हमारे मोदी जी ने कि सो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को देश खाली करना पड़ेगा। आखिर सीमा हैदर गायब हुई है, तो गायब हुई कहाँ है। अधिवक्ता साहब का बयान आ चुका है, वो बयान में दिए क्या है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इन सब बीच में जो आप अभी मसला देख रहे हैं पाकिस्तानी हमला का, आतंकी हमला का, जो कश्मीर में हुआ है, जिसमें कि निर्दोष पब्लिक बहुत सारी जा चुकी है, बहुत पब्लिक की जान जा चुकी है, लेकिन 27 को बयान दिया जाता है, लेकिन कितना मरा है ये कोई गिनती लिमिट नहीं रहता है। क्योंकि कभी भी हमने देखा है ज्यादा क्रश कर जाते हैं, लेकिन कम का ही काउंटिंग किया जाता है हमारे देश में। तो ये किस बेस पे, इसमें हम नहीं खुलासा कर सकते। हो सकता है आने वाले दिन में खुलासा हो भी सकता है कि कितनी की जान गई है, लेकिन हमारे सरकार ने ठोस कदम उठाए और उनका कहना हुआ कि 48 घंटा के अंदर सभी पाकिस्तानी हमारा देश खाली कर दे। अब कौन हॉस्पिटल भर्ती है, कौन कहाँ है, इससे हम मतलब नहीं रखना चाहते हैं। सबको यहाँ से खाली करना पड़ेगा। वीजा भी सबकी कैंसिल कर दी गई है और वीजा भी रद्द कर दिया गया है, कोई वीजा उजा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच जो महासंग्राम छिड़ा हुआ था, जंग छिड़ा हुआ था अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर के, क्योंकि ये कोई लीगल आई हुई महिला नहीं थी हमारे देश में, पाकिस्तान के रास्ते हमारे देश में घुस के बैठी हुई थी, जिसको कि शरण देने वाला नेत्रपाल का पूरा खानदान, लपुआ का पूरा खानदान था। एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर को घर में शरण देने वाला लपुआ और लपुआ का पूरा खानदान, नेत्रपाल का पूरा खानदान, ये सब मिले हुए हैं उस अवैध घुसपैठी में। और इसके साथ साथ इनके वकील साहब का बयान आ चुका है। पब्लिक की नजर गड़ी हुई थी सीमा हैदर, क्योंकि पाकिस्तानी को जब जाना है तो ये सीमा हैदर भी कोर्ट में या कहीं भी कानूनी स्तर से अगर जांच की जाए तो वो पाकिस्तानी सीमा हैदर ही है। अभी तक उनकी कोई तलाक नहीं हुई है, मुंह से बोल देने से तलाक नहीं होता है। और इधर हमारे अधिवक्ता साहब का बयान आ चुका है। हिम्मत देना चाहते हैं, लानत देना चाहते हैं, लानत ऐसे मर्द का, ऐसे वकील का, हमारे देश के वकील का। हमारे देश के जवान चले गए, हमारे देश के पब्लिक बलि दे दी, लेकिन उसपे उनका बयान नहीं आता है। लेकिन अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के लिए एपी सिंह का बयान आता है। ये एपी सिंह किस स्तर से गिर चुके हैं उस एक अवैध 2 टके की अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए उनका बयान आता है, लेकिन अपने देश के शहीद के लिए उनका बयान नहीं आता है। उनके लिए उनका बयान आता है कि ये मामला अदालत में है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं मामला कहाँ है, क्या है, नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। जब हॉस्पिटल के बेड पर का पेशेंट को जाने का इजाजत मिल चुका है, तो ये अधिवक्ता साहब कौन होते हैं उसको रोक लगाने के लिए उनकी नागरिकता की याचिका ये राष्ट्रपति के पास दर्ज कर चुके हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए, इनकी औकात तो देखिए। हमारा देश का कानून जबकि ये कहता है कि ज्यादा बच्चा पैदा करने के बाद कोई राशन कोई शासन नहीं, 2 बच्चा लिमिट, 3 बच्चा लिमिट है। यहाँ 5-5 बच्चे की माँ को राशन दिलवाया जाता है, नागरिकता की मांग की जाती है। क्या ये लगता नहीं कि अधिवक्ता सर जी जो है इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है? आखिर उस अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर में है क्या, जो कि ये जानते हुए कि उनका भाई आतंकवादी में पकड़ा गया है और उनकी भाई बहन की बात होती थी, हर चीज वीडियो के माध्यम से सीमा हैदर ने अपने चैनल पे छोड़ा है और उस वीडियो को हर चैनल पे डाउनलोड करके रखा गया है। फिर भी ये अधिवक्ता साहब का कहना है कि नहीं जाएगी सीमा, लेकिन वहीं पे सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का कहना है कि हमारे बच्चे को वापस दो,
जब उसका बच्चा वापस जाएगा तो उसकी माँ यहाँ पाकिस्तानी सीमा हैदर क्या यहाँ बैठी रहेगी? गुलाम हैदर का ये भी कहना है, तुरंत ही उनका भी वीडियो आता है कि हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं हमारा फैमिली हमें लौटा दो। तो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये अधिवक्ता सर जी का बयान ठोस होता है या एक पति जो 2 साल से अपने बच्चे का मांग कर रहा है, पाकिस्तानी बच्चा है वो पाकिस्तान में पलेगा, मुस्लिम बच्चा है वो मुस्लिम बन के रहेगा या हमारे देश में रहेगा। इसी बीच 2 दिन पहले सीमा हैदर की नौटंकी होती है, हमारे तिरंगा से खिलवाड़ करती है, और जब जब इसने हमारे तिरंगा से खिलवाड़ किया है तब तब हमारे देश में खतरा हुआ है। आज से 2-3 दिन पहले कौन सा 15 अगस्त था, कौन सा 26 जनवरी था, इसकी वीडियो पड़ी हुई होगी यूट्यूब चैनल पे, अब डिलीट कर दी होगी, हमें नहीं पता है, क्योंकि लगातार इस 2 दिन के अंदर अंदर इसका वीडियो डिलीट हो रहा है लगातार। कल भी एक वीडियो डाली थी डांस करती हुई, उस वीडियो पे दबाव जब पब्लिक आया, क्योंकि हमारे देश के शहीद जवान शहीद हो चुके हैं, तो इसलिए हमारे देश में मातम का माहौल है। कोई भी कुछ भी खुशहाली नहीं बयां कर सकता है। वीडियो बनाते बनाते हम लोग खुद रो पड़ते हैं उस शहीद की, उस पब्लिक के लिए, जो शहीद के लिए, जो शहीद हो गया हमारे देश में आंखों के सामने। हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी कड़क डिसीजन हमारे मोदी जी लेते हैं उसमें आदमी लौट के नहीं आता है ना, इसलिए हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर नाचती हुई इठलाती हुई वीडियो डाल देती है सोशल मीडिया पे कल के डेट में, लेकिन उसने वीडियो को कर दिया है डिलीट। अब इनके भैया जो हैं, भैया कैरेक्टर ढीले भैया, ये अपना बयान छोड़ जाते हैं, लेकिन वहीं पे एक मीडिया वाली मैडम जी जब उनके दरवाजे जाती है बयान लेने के लिए, पाकिस्तानी सीमा हैदर के दरवाजे गांव में जाती है, रघुपुरा जाती है, तो वहां पे उसके घर में ताला बंद रहा, घर में गेट बंद रहता है, और नीचे से टूटा फूटा घर है, गेट टूटा फूटा है, नीचे से फांस रहता है, सीसीटीवी कैमरा गेट पे लगा हुआ है एक छोटा सा, कल ही हमने उसका घर का देखा है माहौल, तो वो लगा हुआ रहता है और वो जान जाते हैं। तो गेट कोई किसी ने खोला नहीं, किसी ने जुर्रत नहीं किया। क्या सीमा हैदर, हम पूछना चाहते हैं, क्या सीमा हैदर भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई है? क्या सीमा हैदर को हमारे देश में रहने दिया जाए? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? किस एंगल से उसको देश में, हमारे देश के अधिवक्ता क्यों रोक रहे हैं? क्या ये अधिवक्ता साहब को हमारे देश का शहीद हो जाता है जवान, उसकी फिक्र नहीं रहती है, लेकिन ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के लिए इतना जान निछावर क्यों करते हैं? उनके घर से कोई एक बच्चा, एक परिंदा भी पर नहीं मारता है। वो मीडिया वाली मैडम जी इधर उधर वाइट लेती है, बच्चे लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, बच्चे लोग उतना समझते नहीं, ना समझदार रहते हैं। कुछ गांव की बुजुर्ग महिला उनके दरवाजे पे बैठी रहती है, उनसे जब पूछा जाता है तो वो साफ साफ कह देती हैं कि अगर हमारे देश के सरकार मोदी जी ये बात ऐलान कर दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी खाली करे, तो ये सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, इसको यहाँ से निकालना चाहिए। और वहां पे मैडम जी को बताया जाता है कि घर में, बाहर से रिपोर्ट मिलता है कि घर में सीमा हैदर नहीं है। सीमा हैदर आखिर मीडिया से बचना क्यों चाहती है, क्यों नहीं वो वाइट देती है जब वो एक सच्ची सनातनी बना दी गई है? उनके भैया उनको कोर्ट से डिग्री दिला चुके हैं, तो वो बाइट क्यों नहीं देती है? मीडिया वाले से भागती क्यों है? क्या वो चोर है? इस हमले में उसका हाथ है जबरदस्त, इसलिए वो वाइट नहीं देना चाहती। और लपुआ का पूरा खानदान, नेत्रपाल का पूरा खानदान इस साजिश में मिला रहता है। घुसपैठी को अपने घर में शरण देने वाला खानदान को भी जेल के अंदर जाना चाहिए। हमारे मोदी जी, योगी जी से हमारी गुजारिश है कि कुछ भी करके इस अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर को यहाँ से निकाला जाए, या तो इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम छोड़ देते हैं इससे भी खतरा होगा। वो अपने शरीर के अंदर कितना क्या सेट करके आई हैं और इधर से कितना क्या सेट करके जाएंगी, इसलिए नार्को टेस्ट की जाए, इसे जेल में अंदर किया जाए। और नेत्रपाल के पूरे खानदान को, जो अब तक इसको साथ दे रहा है और जो भी इसमें शामिल हैं, इसको रोकने के लिए जो भी आते हैं रोड़ा बन के, उसको सहित व्यवस्था इनका किया जाए, इस पे कड़ी से कड़ी गाइडलाइंस दी जाए, नहीं तो ये देश पे खतरा है। क्योंकि जब इसने तिरंगा अपने हाथ में उठाया है, तिरंगा का सम्मान बिल्कुल भी इसने नहीं की है। तिरंगा जब भी यहाँ अपने हाथ में उठाती तो नीचे घसिया देती है तिरंगा को, क्योंकि ये हमारे देश की नहीं है, ये हमारे देश का हित नहीं सोच सकती है। ये दुश्मन देश से आई हुई महिला पाकिस्तानी सीमा हैदर हर हमेशा हमारे देश के लिए जो है ना गद्दारी ही करती है। जो गद्दारी की है 2-3 दिन पहले की, जिसका अंजाम यही आया कि हमारा देश का जवान शहीद हो गया। इसे किसी भी हाल में मोदी जी से गुजारिश करेंगे, इसे बख्शा ना जाए। ये अगर निकल जाती है
तो बहुत ही शांति का माहौल होगा हमारे देश में। आप पूरे पाकिस्तानी को निकाल लेंगे, अगर ये पाकिस्तानी सीमा हैदर नहीं निकलेगी तो आने वाले दिन में फिर खतरे पे खतरा, ये हमारे देश के लिए खतरा है, खतरा के सिवाय कुछ भी नहीं है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी को निकालने के लिए, और पाकिस्तानी के साथ साथ ये पाकिस्तानी सीमा हैदर भी निकलनी चाहिए, जिसको रोकने के लिए हमारे अधिवक्ता साहब टांग अड़ाने के लिए आ चुके हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है एक भारत के नागरिक होने के नाते इसको दहाड़ मार के यहाँ से निकालने का, ना कि रोकने का।